सर आपसे जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस एक गंभीर बीमारी है और इससे कहीं ना कहीं बचाव के लिए भी बहुत सारे योजनाएं चलाई जा रही है सरकार द्वारा भी, और अलग अलग जगह पे इसके लिए प्रोग्राम भी किया जाता है ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो और जागरूकता फैले लोगों में। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पहले तो आप ये बताएं कि ट्यूबरक्लोसिस कैसी बीमारी है, किसी को हो जाए तो कैसे बचाव किया जा सकता है, इस तमाम चीज़ों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, टीबी एक सबसे महत्वपूर्ण पब्लिक हेल्थ चैलेंज के रूप में जो भी बीमारी आई है ह्यूमन बीइंग के बीच में, उसमें ट्यूबरकुलोसिस एक है। ये सबसे पुरानी बीमारी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजीज़ है, क्योंकि ममीज़ जो मिस्र में है, जो कई हजार पूर्व बिफोर क्राइस्ट, उस बॉडी में भी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के अंश मिले हैं। तो ये इतनी पुरानी बीमारी है और अभी भी ये नंबर 1 पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो 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 भी व्यक्ति लंग्स का टीबी, फेफड़ों का टीबी से संक्रमित है, वो यदि खांसता है तो उसकी खांसी में, उसके छींक में, उसके ड्रॉपलेट्स जो फैलते हैं खांसी के कारण से, उसमें हजारों की संख्या में वातावरण में उसके कीड़े कीटाणु फैलते हैं और वो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति अगर सूंघ लेता है तो उसके अंदर वो प्रवेश कर जाता है। तो टीबी जब प्रवेश कर जाता है तो ये किसी भी अंग को प्रभावित करता है। टीबी ब्रेन का भी हो सकता है। टीबी बहुत लोग समझते हैं कि केवल खांसी होती है, लंग्स की टीबी होती है, ऐसे बात नहीं है। ब्रेन का टीबी, आंखों का टीबी, चमड़े का टीबी, फेफड़ों का टीबी, पेट का टीबी, हड्डियों का टीबी, रीढ़ का टीबी, किडनी का टीबी, जोड़ों का टीबी, कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें टीबी नहीं होता है। और महिलाओं में विशेषकर जो बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनमें भी देखा गया है कि मैक्सिमम कारण जो डेवलपिंग वर्ल्ड में बच्चा नहीं होने का, इनफर्टिलिटी का है, वो कहीं ना कहीं जननांगों का टीबी है। कहीं बच्चेदानी की टीबी है, फेलोपियन ट्यूब की टीबी है, ओवरी की टीबी है, कहीं ना कहीं की टीबी है। इस कारण से बच्चा होने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये टीबी हर एक अंग को प्रभावित करता है और खांसने और के द्वारा एक से दूसरे में प्रवेश करता है ये बैक्टीरिया। तो टीबी एक इलाज युक्त बीमारी है। अगर इसका प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इसकी जांच हो जाए, तो समय रहते अगर दवाइयों का सेवन लगातार लोग चिकित्सीय देखरेख में 6 से 9 महीने तक करें तो टीबी को पूर्णतः क्योर किया जा सकता है। और विशेष स्थिति की टीबी, जैसे ब्रेन का टीबी, रीढ़ के हड्डियों की टीबी, उसमें लंबे समय तक दवाइयाँ चलानी आवश्यक हो सकती है। 1.5 साल तक दवाइयाँ चलानी आवश्यक हो सकती हैं। लेकिन टीबी की दवाई चूंकि बहुत लंबी चलती है, इसलिए बीच में लोग टीबी की दवाइयों का सेवन करना छोड़ देते हैं। जो बहुत घातक किस्म की टीबी, जैसे एमडीआर टीबी कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जो प्रतिरोधक टीबी होता है वो, या एक्सडीआर टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, वो होने की संभावना को उत्पन्न करता है। इसलिए समय रहते और चिकित्सीय देखरेख में पूरे समय के हिसाब से, दवाइयों के हिसाब से पूरा कोर्स करना आवश्यक है। और टीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक प्रभावी वैक्सीन भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो है टीबी को ख़त्म करने के लिए जड़ से, और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहे उसके लिए, एसिम्टोमेटिक टीबी के रोगियों की पहचान करना, जिसमें कि रोग के लक्षण अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं लेकिन वो संक्रामक है, वो एक से दूसरे फैला सक रहे हैं। तो वैसे टीबी के रोगियों को भी, लैटेंट टीबी के रोगियों को भी पता लगाना और उनका भी उपचार कर देना बहुत ज़रूरी होगा। तब हम लोग टीबी को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएंगे। उम्मीद है कि आगे 3 से 4 सालों में एक प्रभावी वैक्सीन भी इसका आ जाए तो वो भी इसे कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। जी। और साथ ही सर जैसा कि आपने बताया कि हर चीज़ में टीबी हो सकता है, शरीर के किसी भी अंग में, तो ऐसे इसको लोग समझ कैसे सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें इस टीबी हो रखा है। देखिए, जिस अंग का टीबी होता है उस अंग के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ब्रेन के अंदर का टीबी है तो सर में तेज दर्द होगी, अकड़न होगी, कभी कभी चमकी आएगी, सर के दर्द से उल्टियाँ लगेंगी, भूख नहीं लगेगी। फेफड़े का टीबी है तो खांसी आएगी, बलगम आएगा, फीवर, लो ग्रेड का फीवर आता है इसमें, और बलगम में कभी कभी लाली भी आती है, ब्लड भी आ सकता है। और इस पेट का टीबी है तो उसमें भूख कम लगेगा, पेट में दर्द रहेगा, वजन घटना शुरू हो जाता है। हड्डियों की टीबी है तो रात में दर्द बहुत तेज रीढ़ में और पीठ पर होती है, इसे नाइट क्राई कहते हैं हम लोग। ये सब चीज़ें अलग अलग अंगों की टीबी के लक्षण होते हैं और ये सब लक्षण है तो तुरंत में जांच पड़ताल करा लेनी चाहिए।